अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय एंड अदर व्लॉग। अच्छा, आज की तो व्लॉग में ना बहुत खूबसूरत नज़ारे और बहुत खूबसूरत जो है वो व्यूज़ नज़र आएंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं पार्क। हाँ जी, यूके का पार्क जो है ना करीब वाले। हमने सोचा कि भाई मैं बहुत बोर हो चुकी थी और अबू सर का भी बहुत दिल था कि भाई घर में रह रह के, तो फिर हम मौसम भी बहुत अच्छा था तो सोचा बाहर चले जाते हैं। तो सुबह का वक्त था, तो यहाँ पे मैं स्टोर गई ज़ेप पे जो थी कुछ चीज़ें खाने-पीने के लिए, और वो फिर हम जो जो लिया बाद में दिखाएँगे क्या-क्या लिया। तो जी, ये ज़ेप का पकड़े हुए हाथ में शॉपर, और साथ में शॉपर कहना अच्छा है चलो कोई बात नहीं है। साथ में तैयारी-श्यारी की, बच्चे का सारा कुछ सामान रखा, और मैं एक चीज़ ज़रूरी भूल ही गई, और वो क्या थी वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो बने रहना मेरे साथ इस व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और कमेंट भी करना कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगती है। अच्छा, तो यहाँ तो खूबसूरत सारा मौसम था, वीकेंड है, और वीकेंड पे पहले वीकेंड मतलब इस वीकेंड पे बहुत-बहुत मज़े की जो नज़ारे हैं वो आपको कराते जा रही हूँ। दूर-दूर तक ऐसे लग रहा है कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है वो सारे जॉगिंग करने और खूबसूरत नज़ारे लेने, और जो होते हैं वो सुबह की हवा लेने तो आते हैं, क्योंकि यहाँ की रूटीन काफ़ी अच्छी होती है लोगों की। लेकिन मैंने क्या देखा यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी इतनी अच्छी, मतलब कि जा रहे थे लोग, कर रहे थे। ये लेक के पास हम थोड़ा आए थे, और दूसरी साइड पे था ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा झूले थे। तो यहाँ बुज़ुर्ग भी बहुत मज़े से खेलता रहा, कुछ डॉगी वग़ैरह भी थे, इतने क्यूट-क्यूट सारे, तो उनके पीछे भागे, कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए। और बहुत खुश हुआ कि सनी डे था, और इतना मज़ा आया हमें गार्डन में। मतलब पार्क इतना बड़ा था कि वहाँ हर कोई आ जा सकता है, जॉगिंग कर सकता है, खुला माहौल है। खुला तो होता ही है, बट मैंने यहाँ पे बाकी कम्युनिटी देखी, पाकिस्तानी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, औरतों ने फुल टाइम निकाब किया, हिजाब किया है, और देख के ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, शॉपिंग करके हम क्या-क्या लेके आए, ये 2 बूस्टर थे जो मैं पीती हूँ आजकल, और साथ में केक था एक, जो मैं हमने सोचा कि भई जैम ले जाते हैं या न्यूटेला ले जाते हैं ब्रेड के साथ, वो लगा के खाएँगे। पर ये जो थी ब्रेड हमें मिल गई थी, और बहुत मज़े का, और कि कुरकुरा लेकर आए, और कुरकुरा जब खोला ना तो इसमें ये बिल्कुल भी जिस तरह पाकिस्तान का ग्रीन वाला होता है वैसा नहीं, स्पाइसी था, मज़ा आया खा के। और इसके साथ एक निम्को थी जो इतनी मज़े की नहीं थी, लेकिन कुरकुरा थोड़ा काफ़ी मज़े का था। तो यहाँ पे कॉफ़ी का एक जो था ना वो हमने मग लिया, जो ये रुल रहा है, और उसके साथ अब उसे बहुत खेल रहा था, कभी उठाता था, कभी फेंकता था। तो इस तरीके से मतलब हमने सन बाथ जो होती है ना, मतलब सन बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सन बाथ लेने आते हैं सारे गार्डन में, और क्योंकि सूरज बहुत कम निकलता, और जब निकलता है इनकी चांदी हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ जी चांदी लेने हम आए हुए थे गार्डन में, और गार्डन देख के ना दिल खुश हो गया। इतने दिनों बाद कुछ ऐसी खुली जगह देखी ना, तो बस भाई दिल बहुत अच्छा हुआ। फिर है 2 घंटे बाद जो है हमने निकलने की, और घर पे हमने नाश्ता भी करना था। इतना मज़े का व्यू था, इतना मज़े का दिन था, तो मैंने सोचा आज कुछ चेंज ही नाश्ता किया जाए। तो कुछ पराठे भी पड़े थे घर में, और आलू मैश मैंने बनाए। आलू यहाँ पे मैश मिल जाते हैं, आप इज़िली स्टोर से ले सकते हो, और यहाँ पे मैश के अंदर मैंने जो भी मसाला जात जो मुझे पसंद है वो सारा कुछ डाल के, इवन पराठे बना के उसके ऐसे जो टाकोस थे ना वो बनाए। पटाटे पोटैटो पटा प प पोटैटोज़ पोटैटोज़ क्या कहते हैं, टाकोस, या पोटैटो टाकोस बनाए, और जी बहुत मज़े के स्पाइसी थे। रात में शाम में हमने क्या खाना था वो अब हमने थोड़ा-सा सोचने के बाद, सोच विचार करने के बाद, एक दूसरे के साथ बहुत सोचने के बाद हमने कहा चलो जी हम बिरयानी बनाते हैं, और आज ऐसी बिरयानी बनेगी कि सिंधी बिरयानी बनेगी भाई, बहुत मज़े की और स्पाइसी। तो हमने कहा आज मिर्चें भी हैं हमारे पास सब कुछ सामान है, तो चलो जी स्पाइसी सी बिरयानी बनाते हैं। सारा कुछ मसाला बनाने के बाद मैंने उसके दम चावल जो थे वो रखे, और दम के बाद जो हम ये लगाते हैं पुदीना, धनिया पुदीना और साथ प्याज वो काटे, और यहाँ पे मज़े का मसाला अलहदा कर चुकी थी मैं, और जी अब चावल बन चुके थे, और उसके बाद अब
थी हमारी वो लेयर्स लगाने की बारी। और लेयर्स लगाते-लगाते ना बहुत मज़े की मैंने ये चीज़ें काटी थी। और भाई अब ये एक लेयर नीचे वाली लगाई और ऊपर वाली लगाई, और ये खाते-खाते इतनी मैं मम्मी के हाथ का भला क्या हुआ, मम्मी ने हमारे मतलब घर में इस तरह से बिरयानी कभी बनती है ना, तो बहुत मन कर रहा था उनके हाथ के खाने को, लेकिन वो ऐसी तो बन नहीं पाई, लेकिन हाँ, उसके करीब-करीब तो बिरयानी थी ही। तो या अच्छा, पहले मैंने एक ईद के करीब जो थी वो बिरयानी बनाई, और वो बिरयानी जो थी ना पुलाव टाइप थी, कि भाई उसमें चावल को अंदर ही मसाले के अंदर ही पुलाव की तरह पकाना होता है, वो भी इजी बन जाती है। तो लेकिन यहाँ पे लेयर्स वाली बिरयानी जो है ना, उसका भी भाई हमारे ट्रेडिशन में तो मज़ा ही अलग आता है, कि भाई हमें पता है कि हमने स्पाइस ज़्यादा रखने हैं हमें ये, लेकिन वो पुलाव टाइप जो होता है ना वो सब खा सकते हैं। तो घर में जो था, मेरी सासू माँ पुलाव टाइप बनाती थी, और मेरी मम्मी जो थी वो अ, इस तरह से बनाती थी बिरयानी। और क्या ये खूबसूरत सारी लेयर्स लग रही थी, तो वो भाई घर में भी जब वो सारे बनाते हैं तो मुझे कहते हैं आज हमने बिरयानी बनाई, आज हमने बिरयानी बनाई। तो हमने भी सोचा बिरयानी बना ही लें। तो साथ मेरी कज़न भी मेरी हेल्प के लिए आई हुई थी, तो उसने भी कहा कि हम स्पाइसी ही बिरयानी बनाते हैं, और क्या मज़े की स्पाइसी बिरयानी थी, सिंधी बिरयानी। तो जी सारा कुछ मसाला मसूला उसी तरीके से था जो मसाले डालती हूँ, मतलब कि ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया, या मिर्च मसाला, काली मिर्ची, सुरख मिर्ची, सारा कुछ वही था, सिर्फ़ सिंधी मसाला जो था वो बीच में चेंज था। तो जी ये तीसरी लेयर जो थी, ये दूसरी लेयर की तीसरी लेयर लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे ना मसाला इतना ज़बरदस्त स्पाइसी था कि बस घर की तो बस याद ऐसे के मैं क्या बताऊँ, हमारे तो घर में सासू माँ जो थी वो पुलाव बनाती हैं, इस तरीके से पुलाव बनाती हैं, और मम्मी जो है बिरयानी। तो हम दोनों का फ्यूजन तो था। वो एक दफ़ा मैंने पुलाव बनाया, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से बिरयानी को पुलाव भी बना सकते हो। तो आज तो था वो बिरयानी इस तरह से खिली हुई बन रही थी, तो बीच में मैंने कुछ चावल जैसे निकाले, क्योंकि कुछ बच्चों को ना ज़्यादा अगर स्पाइसी लगे तो बीच में वो आम सारे चावल डाल के ना, नॉर्मल चावल डाल के, तो उसका भी स्पाइस जो है ना वो नॉर्मल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो था वो ऊपर वाली लेयर जो थी उसको उसकी तैयारी हो रही थी। और करने के बाद जब भी बिरयानी कुछ इस तरह का अच्छा बनता है ना, तो भाई कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ, क्योंकि यूके में अक्सर ऐसा होता है कि आप जो है ना घर से दूर होते हैं, तो आपको बहुत कम इस तरह से खाने को मिलता है। और जब भी पाकिस्तानी कुछ इस तरह से मिलते हैं, तो दोस्त आपस में शेयर तो करते ही हैं। अब हमारी लड़कियों का क्या सीन है, हम ना इतना ज़्यादा बाहर जाएँ, ना कम्युनिटी हो, कुछ भी। अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे, इतने ज़्यादा सेट भी नहीं हुई, तो लेना-देना भी उस तरीके से नहीं है। और ऊपर से जो है वो बहुत ज़्यादा घर में चीज़ें, काम वगैरह जो भी होते हैं सारा कुछ, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता जितना लड़कों का होता है, क्योंकि काफ़ी जल्दी जो है वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, और आपस में घुल-मिल जाते हैं। तो ख़ैर वो जैसे ही बिरयानी या कुछ इस तरह से अच्छा बनता है ना, तो उनके दोस्त तो आते हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा बना लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, ये ज़बरदस्त सरी मज़ेदार सरी बिरयानी इतनी मज़े की थी, इतनी मज़े की थी भाई, स्पाइस ऐसे उठ-उठ के आ रहे थे, और घर की इतनी याद आ रही थी कि मैं लिटरली बंदा ना खा के रो पड़े मम्मी के हाथ का, साथ ना अम्मी के हाथ का। तो बस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इतनी दूर बैठे। अब तो भाई दिमाग में ना लिस्ट बना के जाएँगे, कि जैसे ही हम पाकिस्तान जाएँगे तो ये खाएँगे। कुछ-कुछ खाने जो हैं वो घर में नहीं बनाए जाते, लेकिन पाकिस्तान जाके ज़रूर खाएँगे। आपकी बिरयानी इस हफ़्ते किस तरह की थी? आप मुझे कमेंट में बताना, और बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मेरी वीडियो को, और मुझे दुआओं में याद रखना, और कमेंट भी करना कि आज इस हफ्ते आपने बिरयानी खाई कि नहीं खाई। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।